दो खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस देश के बहुसंख्यक हिंदू बहुत खुश थे कि मदरसा बंद हो रहा है, लेकिन अब सच्चाई है कि पहले 50 छात्र वाले 5000 स्कूल बंद करने का आदेश दिया यूपी सरकार ने, और भाटिया जी एक जज थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उन्होंने उस पर मुहर लगा दी। अब 70 छात्रों वाले स्कूल को भी बंद किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो जहां जहां स्कूल बंद होगा वहां वहां 15 अगस्त मनाएंगे, लेकिन सवाल है कि अब तो उनकी सरकार है नहीं, तो कहां बात हो रही थी कि मदरसा बंद होगा, अब आपके स्कूल बंद हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर, कहां लोग खुश थे कि मुसलमानों को कागज दिखाना पड़ेगा, एनआरसी सीए। अब बिहार में चुनाव से पहले बिहारियों को कागज दिखाना पड़ रहा है, उसमें भी राशन कार्ड, आधार कार्ड और चुनाव आयोग का जो कार्ड है वो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के बाद भी चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या है ये बड़ी साजिश? क्या होगा इससे आम आदमी को नुकसान, आम हिंदुओं को, और खासकर उन 90% हिंदुओं को जिनके पास बिजनेस नहीं है, जमीन नहीं है, नौकरियां नहीं है, जो लाचार बेबस और मजदूर हैं, जो लोहे का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं, ठेला रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ड्राइवर हैं, मेड हैं, क्या वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही रह जाएंगे? पूरा विश्लेषण जरूर सुनिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में चुनाव आयोग की एक एक खबरें सामने आ रही है। चुनाव आयोग का फॉर्म देखिए फ्लाईओवर पर बिखरा पड़ा है, और 4 लाख कह रहे हैं कि स्वयं सेवकों की भर्ती हुई है। तो क्या जितने नाम काटे जाएंगे उतने बगैर नाम पते के नाम ऐड कर दिए जाएंगे? सवाल है कि ये तो सरकार के हाथ में है। जिले के डीएम साहब को तय करना है। अब कौन देखने जाएगा कि किसका नाम ऐड हुआ, किसका नाम गया? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में लोग उल्टी चिड़िया को हरदी लगाते हैं। जब वोटिंग होगी इसका एक रास्ता है, आपने ईवीएम का भी रास्ता निकाला है। जब ईवीएम से वोटिंग हो रही है तो आप बम्पर वोटिंग कर रहे हैं, इसका भी एक रास्ता है। इस चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दलों को अपना जो बूथ मैनेजमेंट है उसको ठीक करना पड़ेगा, और उनके जो मेंबर होते हैं उनको अंत तक बैठना पड़ेगा, क्योंकि गांव में कौन नया आदमी है और कौन किसके नाम पर वोट गिरा रहा है ये क्रॉस चेक तो होता है। तो बिहार है ये, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली नहीं है कि वोट बढ़ा के और वोट गिरवा भी लेंगे। यहां लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। देर सवेर पोल खुल जाएगी, और अगर चुनाव आयोग कोई मंसूबा पाले हुए है तो उसको लगता है कि झटका ही लगेगा। इसी भी सोचिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा है कि इस तरह से चुनाव आयोग को इतनी ताकत दे देना ठीक नहीं है। तो क्या चुनाव आयोग के कंधे पर सवार होकर बीजेपी सत्ता में बने रहना चाहती है? वो अलग बात है कि मोहन भागवत ने सगुफा छोड़ा है कि मैं 75 का हो गया, प्रधानमंत्री 75 के हो गए। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नहीं जाने वाले। लेकिन एक बात समझिए, जो आरएसएस प्रधानमंत्री का सगा नहीं है, वो इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का सगा होगा। दरअसल इस देश में एक प्रधानमंत्री, आरएसएस ब्राह्मण प्रधानमंत्री चाहता है। सोचिए, आज भी इस देश में 4 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, 4। कोई और एक जाति नहीं होगी जिसके 4 मुख्यमंत्री होंगे। आदिवासी भी 2 हैं। फडणवीस असम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री। अभी भी इस देश में 3% आबादी वाले ब्राह्मण समाज के हिस्से में 4 मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, आईएएस, आईपीएस, इसरो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब जगह ओवर रिप्रेजेंटेशन है। उसकी वजह भी है, मनुस्मृति के हिसाब से पढ़ने लिखने का काम ब्राह्मण समाज के हिस्से में था, राज करने का काम क्षत्रिय और व्यापार करने का काम वैश्य को करना था। अब जो 1000 साल से लगातार राज कर रहा है, वो 75 साल से डाइवर्सिटी लागू भी नहीं हो रहा है। एक वैकेंसी नहीं निकलती है जिसमें बेईमानी ना हो। तो खैर, लेकिन ये बिहार है, यहां उड़ती चिड़िया को हल्दी लग जाता है। लोग वोटर लिस्ट पर भी नजर रखेंगे। वहीं पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इतना पावर देना ठीक नहीं है।
पहले उन्होंने कहा था कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो पूरी तरह से रीजनल पार्टियों को खत्म कर देगा। उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ को घर खाली करने की चिट्ठी पहुंच गई अगले दिन। फिर साहब बैकफुट पर आ गए, अब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा वन नेशन वन इलेक्शन से। लेकिन चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा ताकत देना ठीक नहीं है। तो ये हालत है बिहार में, लोगों से पेपर मांगे जा रहे हैं, नाम काटे जाएंगे, ये तय है। ऐसे में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जो इनके दल हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि उनका पोलिंग एजेंट अंत तक रहे, ताकि बोगस वोटिंग ना हो। अब दूसरा पेपर दिखाओ एक और अभियान है। ये तो पेपर दिखाने वाला रहा, कहां हुआ था कि मुसलमानों को पेपर दिखाना, अब हिंदुओं के नाम काटे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि वो SC ST OBC हिंदू हैं, किसान अल्पसंख्यक किसान हिंदू हैं। अब बात यूपी की, पहले 50 की संख्या वाले स्कूलों को, 5000 स्कूलों को बंद करने का आदेश हुआ। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि 70 की संख्या वाले स्कूलों को भी बंद किया जाएगा। आपको बता दें कि ज्यादातर स्कूलों के लिए गांव के लोगों ने सरकार जमीन दान दी थी, अब वो जमीन सरकारी है। तो क्या इन सरकारी जमीनों को बेचने की कोशिश हो रही है? प्राइवेट स्कूल तो रोज खुल रहे हैं, उससे प्राइवेट ये स्कूल बंद होने से क्या होगा? एक तो जितने स्कूल मर्ज होंगे या बंद होंगे, उतने SC ST OBC के प्रिंसिपल की नौकरी जाएगी, उतने टीचरों की नौकरी कम होगी, और नौकरी जब कम होगी तो 49.5% आपका रिजर्वेशन है। तो SC ST OBC जिसके पास ना जमीन है, ना बिजनेस है, ना व्यापार है, ना 7 पीढ़ियों का संपत्ति है, वो उनका जो पहला जनरेशन स्कूल कॉलेज गया है वो लाचार और बेबस और मजबूर हो जाएगा। दूसरा सोचिए, ज्यादातर पहले ही SC ST OBC के बच्चे ड्रॉप आउट हैं। 10 साल 12 साल 15 साल में वो मजदूरी करने चले जाते हैं, मजदूरी करने लगते हैं। अब जब गांव में स्कूल नहीं रहेगा तो स्कूल जाने का झंझट ही खत्म। तो ये एक सबसे बड़ी फेवरेट कोशिश है RSS की। मैं फिर कह रहा हूं, मनुस्मृति इसलिए लाया गया था कि आपको पढ़ने न दिया जाए, और जब पढ़ने न दिया जाएगा तो आपका दिमाग कुंद हो जाएगा। इसीलिए फुले साहब ने कहा कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। एक स्कूल ने, एक विद्या ने कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। तो स्कूल बचाइए इससे पहले कि देर हो जाए। मेरी कोशिश होती है कि आपको वो तमाम खबरें बताई जाएं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो जो हिंदू खुश हो रहे थे कि चूड़ी टाइट हो रहा है, सोचिए अब उनके चूड़ी टाइट हो रहे हैं, कागज भी मांगे जा रहे हैं, स्कूल भी बंद हो रहा है मदरसे के बदले। तुमने 50 बच्चे वाले स्कूल बंद होने दिया, इसलिए अब 70 बच्चों वाला भी स्कूल बंद हो गया। तुम्हारा निकम्मापन है, उनका नहीं। और ये है पवन सिंह गायक, इन्होंने कहा है कि मराठी नहीं आती है, मराठी नहीं बोलूंगा, बंबई में रहता हूं, बंबई में ही काम करूंगा। और बिहार में पुनरीक्षण के नाम पर ये क्या हो रहा है? सोचिए, कोई भी चुनाव फॉर्म भरवा रहा है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। अशोक चौधरी प्रोफेसर बन गए, दीपक कुमार की पत्नी आई आयोग में सेट हो गई, संजय गांधी की पत्नी लेक्चरर बन गई, अशोक चौधरी, जीतनराम मांझी और रामविलास पासवान के दामाद लोग आयोग में सेट हो गए। तो बिहार के जो खबरें हैं वो सबसे बड़ी खबरें बन रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक दीपक यादव नाम के शख्स ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। उसमें 2 मामले आ रहे हैं। एक मामला कहा जा रहा है कि उनको पड़ोसी लोग ताना देते थे कि बेटी की कमाई खा रहे हो। दूसरा एक मुस्लिम युवक का मामला सामने आया। दोनों स्थिति में वो आदमी दोषी तो है अगर उसने मर्डर किया है तो। और पटना में जो जंगल राज कह रहे थे उनके लिए खबर है, तृष्णा मार्ट के मालिक विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पीड़िता बोली, कार्तिक महाराज ने 12 बार रेप किया, जबरदस्ती अबॉर्शन कराया, आश्रम के कई महिलाओं के साथ होता है यौन उत्पीड़न। और भिंड जिले में बीएसपी कार्यकर्ता के बेटे राहुल विमल ने युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और मिर्जापुर के विंध्यवासिनी में नंगी महिलाओं का फोटो वीडियो बनाया जा रहा था। सुना है बिना परीक्षा 350 IAS बनाए गए, सभी सवर्ण है, बाकी सावन में जाट, यादव, OBC, SC कांवड़ लाते वक्त पुष्प वर्षा की जाएगी। योगी आदित्यनाथ के शासन ने बीजेपी की स्थिति जल के बिना तड़पती मछली जैसी कर दी है। गुजरे 8 सालों में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के तालाब का सारा पानी जाति विशेष के पंपिंग सेट से बाहर निकल रहा है। अभिषेक उपाध्याय। और ये देखिए किस तरह से फ्लाईओवर पर ये फॉर्म फेंके गए हैं चुनाव आयोग के। और जमीन के एक विवाद को लेकर हाईकोर्ट नाराज है। जौनपुर के पुलिस कप्तान को कोर्ट ने बुलाया तो पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। तो यूपी में आप पुलिस वालों से सावधान रहें, ज्यादा बेहतर रहेंगे। और यह AK शर्मा, इनसे जब कुछ लोगों ने कहा कि बिजली नहीं आ रही तो उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ।
अब वो कह रहे हैं कि हम जय श्री राम का नारे भी नहीं लगा सकते हैं, लगाइए। अर्जुन मेहर का ट्वीट बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि मेघवाल और किरोड़ी लाल मीणा दोनों अच्छे नेता हैं, इसलिए उनके ट्वीट को बंद किया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और IIT खड़गपुर में 92% प्रोफेसर सवर्ण हैं और 7% प्रोफेसर जो है वो SC ST OBC हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।